Okay, good evening all and welcome to this free webinar of our dual wristwatch पद्धति। काफी लोग ये wristwatch पद्धति पढ़ चुके हैं, तो आज हम इस wristwatch पद्धति में कैसे आप हिट थ्योरी को, जो वेस्टर्न हिट थ्योरी है, जो एक एंगुलर डिस्टेंस होता है दो प्लैनेट्स के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे। इस रिस्टवॉच पद्धति में आप कैसे वास्तु का यूज कर सकते हैं, कैसे वास्तु के द्वारा आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे आज। और इस रिस्टवॉच पद्धति में कौन सी घड़ी आपका भाग्य खोलेगी, कौन सी घड़ी आपकी किस्मत खोलेगी, कौन सी घड़ी आपको लाभ लाएगी, कौन सी घड़ी आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाएगी। तो इन विषयों पे हम बात करेंगे आज। पहले एक बार मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आपको बेसिक इस रिस्टवॉच पद्धति का पता है या नहीं पता है? नमस्ते सर, मैं प्रसन्नजीत बोल रहा हूँ सर। जी हेलो, प्रसन्नजीत बोल रहा हूँ सर। जी जी नमस्कार। नमस्ते। आपका क्लास जुड़ने के बाद तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आज का टॉपिक एक में बहुत अच्छा टॉपिक देखा, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताई जाएगी घड़ी से। जी प्रिडिक्शंस भी हम करेंगे। तो हाँ, ना अगर पास्ट किसी प्रेजेंट फ्यूचर के को, बारे में। अगर किसी जो नए ज्वाइनीज हैं, अगर कोई हैं, उनको ये रिस्ट वॉच के बारे में जानना है, तो मैं कुछ सेट ऑफ रूल्स उनको पहले बता देता हूँ, अगर उनको नहीं पता है। नहीं तो वी विल स्टार्ट विद द अदर डिटेलिंग ऑफ दिस कोर्स। तो आई जस्ट वांट टू नो, या तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए या बताइए मेरे को, शुड आई स्टार्ट इन 5-10 minutes, first cover the basic rules of this wristwatch पद्धति or not? Yes sir. हाँ सर, रूल्स चाहिए, बेसिक रूल्स। ओके, चलिए हम बेसिक रूल से चालू करते हैं इस रिस्टवॉच पद्धति के। जो ये रिस्टवॉच पद्धति है ना, ये घड़ी के माध्यम से आप इस पद्धति को कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो घड़ी है, ये घड़ी नहीं है, ये एक प्रकार का न्यूक्लियर बॉम्ब है या टाइम बॉम्ब है। आपके पास कोई गैजेट नहीं हो, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो, सिर्फ आप लोगों के पास एक घड़ी हो, उस घड़ी के माध्यम से आप व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब डिकोड कर देंगे। मान लीजिए आप सड़क पे खड़े हैं, आपके पास कोई फोन कॉल आ जाता है और आपने उसको उसी टाइम उत्तर देना है, तो आप कैसे देंगे? ना आपके पास कोई लैपटॉप है, ना आपके पास कोई गैजेट है, तो आप कैसे उत्तर देंगे? तो इसमें सिंपल है, जैसे आप लोगों को पता है कि एक जो राशि होती है सर, उसका स्पैन। सर थोड़ा मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ जी सर। हम लोग कोई भी पद्धति, अलग अलग पद्धति से हम लोग एक्यूरेट प्रोडिक्शन देने के बाद भी सब लोगों के ये रहता है कि हम पुकट में बताओ, हमें क्या बताओ, पुकट में, फ्री। इतना पेशेंस नहीं रहता एस्ट्रोलॉजी के पीछे। एक हम लोग कुछ अमाउंट है क्या
अपना लाल किताब में क्या बोलते हैं, फ्री उपदेश नहीं देने का। जी बिल्कुल सही लाल बोला किताब सर आपने। लाल किताब स्पष्ट बोलता है कि हाँ, फ्री उपदेश नहीं देने का। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चंद्र जिसका खाना नंबर 12 में होता है, उस व्यक्ति को फ्री में ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। बट चिंता मत करो, मेरा चंद्रमा खाना नंबर 12 में नहीं है, मेरा खाना नंबर 3 में है। नहीं नहीं, ठीक है। मैं आपसे एक ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी फ्री में भी बांटने का नहीं है, फ्री में भी सुनने के भी नहीं है। ये एक थोड़ा बहुत, ये सब लोग ये प्रॉपरली इसको एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ना है, इसका ध्यान लेना है। हर दिन का रूटीन में काम आता है। एस्ट्रोलॉजी इतना माइन्यूटली काम करता है कि ये हम लोग को एस्ट्रोलॉजी जागरण करना चाहिए पब्लिक का ब्लड में। जी बिल्कुल, हमारा प्रयास है सर यस सर, कि यस ज्यादा सर। से ज्यादा लोग जुड़े। और अभी जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, अपनी कुंडलियां उठा के देख लेना कि उनका जो बृहस्पति होगा या उनका शुक्र होगा। अभी समय हुआ है 21:17, यानी कि 9:17। आप अपनी कुंडली में देखिए, बृहस्पति या शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम भाव से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, या फिर 8 नंबर राशि यानी कि जो स्कॉर्पियो राशि में होगा उस साइन में बैठे होंगे, या फिर 8वें लॉर्ड के साथ ये संबंध बना रहे होंगे युति के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से। तो अभी मेरे को कंफर्म कर देना। अभी मैंने एक प्रिडिक्शन दी है कि जितने भी हम यहाँ जो भी 17-18 लोग बैठे हैं, सबका इस टाइम बृहस्पति या शुक्र 8वें भाव से कनेक्शन बनाएगा। जिसका नहीं बना रहा हूं मेरे को बता देना। अगर आप लोगों को कुंडलियां याद हैं तो अपनी एक बार देख लीजिए। तो मैं ये बोल रहा था कि इस रिस्ट वॉच पद्धति में ये जो आप घड़ी पहनते हैं, इसमें जो 12 घर लिखे हुए हैं, जो 12 नंबर हैं, ये एक्चुअली नंबर्स नहीं है, ये राशि हैं। मेष लगन से मीन लगन तक की राशि है। घंटे तो हमारे 24 होते हैं। हमारे पूर्वजों ने 12 घंटे की ये घड़ी क्यों बनाई? 12 घंटे की घड़ी इसलिए बनाई कि ये राशि हैं। काल है, काल का स्वामी शनि देव है। काल पे जो ये समय है उसका पाबंद खाली एक ही ग्रह है, सूर्य देव। क्योंकि सूर्य देव अपने समय से उदय होते हैं, अपने समय से अस्त होते हैं। चाहे तूफान आए, आंधी आए, धूप हो, बारिश हो या अमावस हो, सूर्य देव का उदय का टाइम फिक्स्ड रहता है दिन के हिसाब से, और अस्त होने का भी समय फिक्स्ड रहता है। तो ये जो राशियां हैं, ये आपकी घड़ी में 1 से 12 नंबर के घरों को दर्शाती हैं। खाना नंबर जो 1 होता है, या पहली राशि जिसे हम 1 नंबर जहां घड़ी में लिखा होता है, वो मेष लगन होता है। जो दूसरा नंबर लिखा होता है आपके घड़ी में, जहाँ दूसरा साइन आ रहा होता है, वो आपकी घड़ी में टॉरस होता है। तीसरा जो साइन आ रहा होता है आपकी घड़ी में, वो जेमिनाई साइन होता है। जो चौथा साइन आ रहा होता है वो कैंसर साइन होता है, यानी कि कैंसर राशि को दर्शाता है। जो 5वां साइन आ रहा होता है आपकी घड़ी में, जो नंबर लिखा होता है, वो लियो साइन को दर्शाता है। जो छठा होता है वो जेमिनाई, सॉरी, वो कन्या को दर्शाता है, यानी कि वर्गों को दर्शाता है। जो 7वां साइन आ रहा होता है वो लिब्रा को दर्शाता है।
जो 8वां साइन आ रहा होता है वो स्कॉर्पियो को दर्शाता है, जो 9वां नंबर लिखा होता है घड़ी में वो धनु को दर्शाता है, जो 10वां लिखा होता है वो मकर को दर्शाता है, जो 11वां नंबर लिखा होता है वो एक्वेरियस को दर्शाता है, और जो 12वां लिखा होता है वो पाइसेस को दर्शाता है, यानी कि मीन को दर्शाता है। अब हर घर का एक स्पैन होता है, डिग्री होती है, 30 डिग्री का स्पैन होता है। बट इस रिस्ट वॉच पद्धति में हमारा जो स्पैन होता है वो 5 मिनट का होता है, एक घर को जो अलॉटेड होता है। आपके पास कोई भी फोन कॉल आएगा, मान लीजिए अभी 9:22 हुए हैं, तो जो सुई है वो 4 घरों को पार कर चुकी है, यानी कि कैंसर को पार कर चुकी है, क्योंकि 20 मिनट है। अब वो 5वें घर में आ गई है, यानी कि लियो है। तो आपका इस टाइम अगर कोई प्रश्न आता है तो आप पूर्वी क्षितिज पे इस रिस्ट वॉच पद्धति के माध्यम से आप लियो लगन उदय करेंगे। इस पद्धति में बहुत सिंपल है, आपको लगन उदय करना आना चाहिए, बड़ा सिंपल है। आपको ग्रहों की प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, गोचर की, कि आज कहाँ कौन सा ग्रह है। सबको पता है कि सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट शनि है, वो 2.5 साल एक राशि में रहता है। उसको याद करने में कोई समस्या नहीं है। आज शनिदेव मकर में भ्रमण कर रहे हैं, राहु केतु 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। तो राहु आज एरीज में भ्रमण कर रहा है और केतु लिब्रा में भ्रमण कर रहा है, तो इनको भी याद करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति मीन में भ्रमण कर रहा है, वो भी 1 साल तक रहता है, तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है कोई, उसको भी याद करने में। मंगल एक राशि में 45 दिन रहता है, तो उसको भी हमें याद करने की कोई इतनी रोज नहीं हमें देखना पड़ेगा। मंगल आज के दिन में 2 नंबर में, यानी कि टॉरस में भ्रमण कर रहा है। उसके बाद शुक्र 40 दिन तक एक राशि में रहता है, और शुक्र आज लियो साइन में भ्रमण कर रहा है। सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है, वो भी आज लियो साइन में भ्रमण कर रहा है। उसके बाद बुध आता है, बुध एक राशि में 25 दिन तक रहता है, और बुध आज वर्गो साइन में भ्रमण कर रहा है। ये हमारे 8 प्लैनेट हो गए। जो आपको याद करना है जिस प्लैनेट को, वो है चंद्र। आपने सिर्फ चंद्रमा की प्लेसमेंट को रोज देखना है। वैसे चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहता है। मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं, इसकी आप फोटो ले सकते हैं, जो आपका गोचर है। जो चंद्रमा है आज 11 नंबर में गोचर कर रहा है, यानी कि एक्वेरियस साइन में गोचर कर रहा है। इसकी फोटो ले लीजिए। ये आज का प्रेजेंट गोचर है, जैसे मैंने आपको बोला। अभी जो समय हो रहा है, मान लीजिए 21:25 हो रहे हैं, यानी कि 9:25 हो रहे हैं। तो 25 पे सुई आ गई है, वो क्रॉस कर चुकी है लियो राशि को, वो वर्गो की तरफ जा रही है। तो हमारा अभी जो लगन उदय होगा वो वर्गो लगन उदय होगा।
ऐसी ये टाइम जोन्स हैं, इनकी भी आप जो जो अलॉटेड है इनकी एक फोटोग्राफ ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एरीज कितने मिनट से कितने मिनट तक है, टॉरस कितने 5 से 10 मिनट तक है, सिमिलरली ये 12 तक है। आप इसकी फोटोग्राफ ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको सहूलियत मिलेगी प्रिडिक्शंस करने में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पद्धति का कि कोई भी कार्य या कोई भी फोन कॉल आपके पास 45 और 55 मिनट के बीच में आएगा, वो कार्य फलीभूत नहीं होगा। फलीभूत का मतलब उसकी फ्रक्टिफिकेशन नहीं होगी। एक बार को अगर फ्रक्टिफिकेशन उसकी हो भी गई तो भी रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं होंगे आपके, क्योंकि 45 मिनट से 50 मिनट का जो टाइम अलॉटेड है वो कैप्रिकॉन को अलॉटेड है। कैप्रिकॉन साइन का रूलर शनि है, आप लोगों को पता है। कैप्रिकॉन साइन में यानी कि मकर में कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेशन पाता है, ये भी आप लोगों को पता है, मंगल पाता है। मंगल कालपुरुष की कुंडली में 8वें घर का रूलर है और मंगल मास डिस्ट्रक्शन का रूलर है। तो इस कारणवश, और लाल किताब में लिखा गया है कि खाना नंबर 10 केतु की जड़ है, उसके रूट्स हैं। और केतु ज़ोडिएक साइंस में स्कॉर्पियो साइन का को रूलर है। केतु अलगाव है, केतु डिस्ट्रक्शन है, केतु ब्लॉकेजेस है। तो जो भी आपको फोन कॉल 45 से 50 मिनट के बीच में आएगा, उसकी फ्रक्टिफिकेशन के चांसेस बहुत कम है, यानी कि फलीभूत होने के उस इवेंट के बहुत कम होंगे। ऐसे ही 50 से 55 मिनट में भी जो फोन कॉल आएगा वो भी शनि की राशि है, क्योंकि 8th हाउस लाल किताब में शनि का हेडक्वार्टर भी है। तो शनि डिले का कारक है। और 11 नंबर जो राशि आती है उसका को रूलर राहु है। राहु इज इक्वल टू दी 8th हाउस। राहु का काम है चलती गाड़ी में रोड़े अटकाना। जिसे राहु तारे उसे कौन मारे, और जिसे राहु मारे उसे कौन तारे। तो कोई भी फोन कॉल इस पद्धति में आपके पास 45 से 55 मिनट में आएगा, वो कार्य के इवेंट के चांसेस होने या फलीभूत होने मिनिमम हो जाएंगे। जो बेस्ट काल है वो बृहस्पति के काल होते हैं। बृहस्पति का जो काल है इस रिस्ट वॉच पद्धति में, वो जो काल दिया गया है 40 से 45 मिनट तक दिया गया है सैगिटेरियस साइन को यानी कि धनु को, और पाइसिस को दिया गया है 55 से 60 मिनट। आप कोई भी कार्य अपना इस वक्त पे चालू करेंगे, उस कार्य के फलीभूत होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। वो 99% आपका वो काम हो जाएगा। आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपने उस मीटिंग में एंट्री करी 9 बज के मान लीजिए 40 मिनट पे, वो आपकी मीटिंग अच्छी जाएगी। आपने अपने घर को छोड़ा किसी मीटिंग में जाने के लिए, आपकी 11 बजे की मीटिंग है, आपको पता है कि 1 घंटे का रास्ता है, आपने 9:46 पे छोड़ा अपने घर को, कौन सा काल चालू हो गया? मकर। मकर। उसमें क्या आएगी? ऑब्स्ट्रक्शंस। आपकी जर्नी ब्रेक होगी।
या तो आपका टायर पंचर हो जाएगा, या आप जाम में फंस जाएंगे, या फिर पुलिस वाला हाथ देके आपको किनारे पे बुला लेगा, या आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। आप ट्राई कर लीजिए। सो कभी भी इस काल में मत निकला करें। आप लेट पहुंचेंगे। आप जल्दी भी पहुंच गए हैं किसी मीटिंग के लिए या किसी भी भवन में जिसमें आप एंट्री करेंगे, आप 50 पे पहुंच गए हैं वहां, और आपकी 11 बजे की मीटिंग है, आप 5 मिनट बाद उस भवन को एंटर करिए, 10:55 पे एंटर करिए, आपकी जो भी मीटिंग है या जो भी कार्य है वो सिद्ध होगा। आप बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे हैं, आप बैंक के गेट पे पहुंच गए मान लीजिए 11:50 पे, आप अंदर जाएंगे 11:50 पे, पता चलेगा या तो कैशियर ही नहीं है, या आज उनका सर्वर डाउन है। तो ये जो काल है, जो घड़ी है ना, ये राशियां हैं। ये आपको एक व्यक्ति का पूरा जीवन काल, आप सड़क पे खड़े होके उसकी कुंडली बना के कोई भी प्रिडिक्शन दे सकते हैं। आज हम करेंगे ऐसी प्रिडिक्शन। दो घड़ियों का क्या महत्व होता है? पहले तो घड़ी का ही क्या महत्व होता है। ये काल रुकता नहीं है। वक्त की हर शय गुलाम, ये कहा जाता है। ये भी कहा जाता है द टाइम इज द बेस्ट हीलर। किसी व्यक्ति के लिए आज काल अच्छा है, समय अच्छा है, किसी व्यक्ति के लिए आज काल बुरा है, यानी कि समय बुरा है। बट ऐसा तो नहीं होगा कि समय हमेशा बुरा रहेगा, और जिसका समय अच्छा चल रहा है उसका समय हमेशा ही अच्छा रहेगा। इसलिए कहा जाता है ना कि वक्त की हर शय गुलाम। अब घड़ी पहनने से, जो आजकल आउट ऑफ फैशन हो गई है, क्योंकि लोग अपने मोबाइल से ही घड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो घड़ी आप पहनते हैं, आप अपने हाथों में पहनते हैं, और हाथ बॉडी पार्ट का तीसरा घर होता है। तीसरा घर यानी कि मिथुन राशि होती है, बुध का घर होता है। बुध को लाल किताब में खाना नंबर 3 में थूकता हुआ कौड़ी बोलते हैं। मंगल का भी पक्का घर होता है लाल किताब के माध्यम से, बट राशि के माध्यम से वो बुध का पक्का घर है। बुध इस घड़ी की सुइयां हैं जो टिक 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 चलती है, और इस घड़ी का डायल है। तो जब आप अपनी हथेली पे वही घड़ी पहनते हैं, क्योंकि जो भी प्लेनेट आपका तीसरे भाव में बैठता है वो नौवम भाव को देखता है। नौवम भाव क्या है? आपका भाग्य है, आपकी किस्मत है, आपकी प्रोस्पेरिटी है, आपके पितरों का आशीर्वाद है, आपके गुरुओं का आशीर्वाद है। तो वो घर एक्टिवेट हो जाता है, और जो भी प्लैनेट तीसरे घर में बैठता है लाल किताब की दृष्टि से, वो 9th हाउस को भी देखता है और 11वें हाउस को भी देखता है। 11वां हाउस आपका धन भाव है, लाभ है। वहां शनि भी अपना मटका या अपना घड़ा लेके बैठा हुआ है। बृहस्पति का भी वो पक्का घर है और शनि का भी पक्का घर है लाल किताब के माध्यम से। तो वहां शनि भी अपना मटका लेके, यानी कि कुंभ, जो 11 नंबर राशि है उसका सिंबल एक घड़ा होता है,
तो शनि भी अपने घड़ा लेके बैठा है, बृहस्पति के दरबार होता है वो घर कि इसमें मेरी जो भी मेहनत करी है उसके एवज में मुनाफा डाल दिया जाए। जो भी आप मेहनत करेंगे पहले भाव से लेके 12 भाव तक, उसका फल आपको 11th हाउस से मिलता है, यानी कि खाना नंबर 11 से मिलता है। आपके कर्मों का, जो भी कर्म करेंगे, जिस भाव का भी आप कर्म करेंगे, तो घड़ी पहनने से आपके ये दोनों घर, किस्मत और लाभ, दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप 2 घड़ियां पहनेंगे, इंटेलेक्ट, बुद्धि का प्लैनेट कौन है? बुध। बुध इज योर बुद्धि, बुध इज योर इंटेलिजेंस। जब आप 2 घड़ी पहनेंगे अपने हाथ में, तो बुध एक्टिवेटेड हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस वास्तु पुरुष को नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक काट दें, 2 हिस्से हो जाएंगे इस वास्तु पुरुष के, जो हमारे वास्तु में बोला जाता है। जो आपका लेफ्ट साइड ब्रेन है, इस स्लाइड की भी आप एक कॉपी स्नैपशॉट ले सकते हैं। यानी कि जो हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं वो दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट। जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड है। बुध आपका कॉन्शियस माइंड है, चंद्रमा आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये दोनों हिस्से एक्टिवेट हो जाएंगे। आपके दिमाग का, आपके ब्रेन का, आपकी बुद्धि का कारक बुध है। बुध व्यापार है, बुध एक दायरा है। तो जब आप एक घड़ी पहनते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग, लेफ्ट हाथ में पहनेंगे घड़ी जो हम पहनते हैं, आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग का प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है। जब आप राइट हैंड में भी घड़ी पहन लेंगे तो आपका लॉजिकल थिंकिंग का प्रोसेस भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि तीसरा घर क्या है जहां हम घड़ी पहनते हैं हाथों में, वो मंगल का भी है, लाल किताब के माध्यम से, क्योंकि वो मेहनत का घर है, हार्ड वर्क का घर है। तो आप हार्ड वर्क कर पाते हैं। कॉन्फिडेंस मंगल है, आपका कॉन्फिडेंस प्रबल हो जाता है। छोटे बहन भाइयों का भी घर है, छोटी दूरी की यात्राओं का भी घर है, क्योंकि बुध भी एक तरह से ट्रैवल है। तो आप पाएंगे कि आपकी ट्रैवलिंग भी बढ़ जाती है। बुध व्यापार है। किसी भी व्यक्ति को देख लेना जिसका व्यापार अच्छा चल रहा होगा, उसके जीवन में ट्रैवल होगा। क्योंकि लाल किताब में केतु खाना नंबर 3 में नीच का होता है। राहु मतलब कि वैसे भी पराशरी में केतु इज डेबिलिटेटेड इन द 3rd हाउस, राहु इज एक्सॉल्टेड इन द 3rd हाउस। तो आपका ये प्लैनेट्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। राहु एक्टिवेट हो जाता है, बुध और राहु।
और राहु को कोई लिमिट्स नहीं पता, उसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, उसके लिए कोई दायरा ही नहीं है राहु के लिए। तो ये एक घड़ी पहनने के लाभ हैं कि आपकी क्रिएटिविटी और आपकी लॉजिकल थिंकिंग दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं 2 घड़ियों के पहनने से। अब हम इसी में ही एक आध एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम रिस्ट वॉच पद्धति से मैं आपको आज आपके सर का दर्द, आपके पेट का दर्द, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, उसकी ट्रीटमेंट्स के बारे में बताऊंगा, आपको लाभ नहीं आ रहा है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको वास्तु के माध्यम से इसी रिस्ट वॉच पद्धति से मैं आप लोगों को आपके घर में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो मान लीजिए मैं किसी भी व्यक्ति से पूछ लेता हूं, जी आप बताइए मेरे को मैम के आपका कोई प्रश्न है क्या? मेरा जी मैम। हाँ, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन जैसे रहता है। ओके ओके, अभी यहीं रुक जाते हैं हम, ठीक अच्छा। है। आपने कहा कंफ्यूजन, अभी घड़ी में टाइम देखिए क्या काल है। मैं एक्चुअली यूएस में हूँ तो मेरा 12:12। चलिए हम आपके यूएस के हिसाब से ही ले लेते हैं। थैंक यू। आप यूएस में हैं, 12:12 हो रहे हैं। हाँ। इसमें हम घंटे नहीं लेते, ओनली वी टेक मिनट्स मिनट्स, ओके। इन दिस पद्धति। सो तो विच इसके हिसाब हाउस से आप लगन उदय करेंगे? जेमिनी। जेमिनाई, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको आज प्लैनेट्स का गोचर बताया था, ठीक है, ऐसे ही हम इस प्लैनेट्स का गोचर ले लेते हैं। हम तीसरे घर से इसे रोटेट करके हम एक रिस्ट वॉच की कुंडली का निर्माण कर देते हैं। अच्छा। ये अभी रिस्ट वॉच की कुंडली है, यहाँ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो हम थर्ड हाउस ये देखिए मैम आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपको कुंडली नजर आ रही है। हाँ। यही मैंने आपको प्लैनेट्स की डायरेक्शंस बोली थी कि आज जहां जहां प्लैनेट गोचर कर रहे हैं। जी। अब इसमें एक और पॉइंट है जो मैंने आपको बताना भूल गया। जो भी आपके मन में सवाल होगा, जो भी उस टाइम पूर्वी क्षितिज पे लगन उदय होगा, उस लग्नेश से, लग्नेश समझते हैं असेंडेंट, हाँ। उससे लेके कोई सवाल हो सकता है आपका, नंबर 1। नंबर 2, आपका सवाल जो भी आपके मन में आया मेरे को नहीं पता, वो उस लग्नेश के कार्य तत्वों को लेके हो सकता है। नंबर 3, आपका जो सवाल है जहां चंद्रमा बैठा है उस घर के संदर्भ का सवाल हो सकता है। अब लग्नेश और जिस घर का भी आपका सवाल है, जिस घर का आपका सवाल है, उसको हम करुनेश बोलते हैं।
लग्नेश और करुणेश आपस में संबंध बनाएंगे या फिर चंद्रमा लग्नेश या फिर करुणेश के साथ संबंध बनाएगा। ठीक है, ओके। ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। अभी जो आपका लगन उदय हुआ है, 3 नंबर का लगन उदय हुआ है, आपका सवाल आपके घर के बारे में हो सकता है, आपका सवाल एजुकेशन के बारे में हो सकता है, आपका सवाल आपकी बेटी के बारे में हो सकता है, आपका सवाल बुध, बुध क्या है, कंफ्यूजन है। ठीक है, जो आपने पहले बोला कि बुध कंफ्यूजन है, मींस जो जब बुध खराब होता है वो आपको कंफ्यूजन भी देता है। ठीक है, और बुध खाना नंबर 4 में बैठा है, इट इज सिटिंग इन द 4th हाउस, कैन यू सी ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड? यस। बुध इन द 4th हाउस मेक्स यू वहमी नंबर 1। ठीक है, आप वहमी हैं क्या? कभी कभार मुझे लगता है। ठीक है, अब वहमी होंगी क्योंकि यहाँ धन की कमी नहीं देता। अच्छा। बुध इन द 4th हाउस मेक्स यू वहमी नंबर 1। जैसे आपने अपना गेट लॉक कर दिया, ठीक है, आप फिर लिफ्ट से वापस आएंगी चेक करने, यार मैंने बंद करा नहीं करा। ठीक है, बहुत बार आपने हाथ धो लिए, आप फिर जाके हाथ धो लेंगे। अच्छा, दैट काइंड। ठीक है, तो इट गिव्स Okay. यू, मेक्स यू वहमी नंबर 1। अच्छा। तो अब आपका सवाल किसके बारे में था जो आपके मन में आया? जो तो मैंने यहाँ पे अभी चीजें बोली, आपके माँ के घर बारे के में भी बारे हो सकता है में, ना सर? आपकी डोमेस्टिक पीस के बारे में, किस में आया? घर के बारे में। घर के बारे में मेरे को तो नहीं पता था। माँ के बारे में भी हो सकता है ना सर? जी सर, बुध खाना नंबर 4 में बैठ गया ना, इट इज सिटिंग इन द 4th हाउस, तो घर के संदर्भ में सवाल होगा इनका। यस, 100%। ये जादू है इस रिस्ट वॉच पद्धति का। राइट। अब मेरे को एक बात बताइए, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि लग्नेश और करुणेश आपस में संबंध बनाएंगे। हाँ। योर क्वेश्चन वाज ऑफ योर हाउस, होम, घर का भाव कौन सा है? 4th हाउस। कहाँ बैठा है लग्नेश? ओ 4th हाउस मर्क्यूरी। साइन कौन सा आ रहा है, राशि कौन सी आ रही है? वर्गो, तो उच्च का है। तो मरकरी संबंध बना रहा है ना, करुणेश का सेम ही घर है, मरकरी की राशि है, बराबर। क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड और 4th लॉर्ड कौन हो गया? तो संबंध बना लिया इसने। यस, बना लिया ना। बराबर। तो आपको ऐसे किसी भी सवाल के बारे में, आपने मेरे को सवाल नहीं बताया क्या है आपका, मैंने आपको बता दिया कि आपके मन में क्या भाव आया। हाँ, बता दिया ना जी। मैंने, कोई जादू तो नहीं करा। नहीं। यूएस में, मैं इंडिया में हूँ, जी। तो भी मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा कहीं लग्नेश के साथ, ठीक है, कोई संबंध बना रहा है, या करुणेश के साथ संबंध बना रहा है, दृष्टि से, युति से, या फिर एक्सचेंज ऑफ हाउसेस से कहीं बना रहा है? भाई मेरे हिसाब से नहीं बना रहा है। ठीक है, अगर मैं पराशरी की दृष्टि लूंगा, ये 3rd हाउस को देख रहा है,
और मरकरी 10th हाउस को देख रहा है, तो राइट। कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं है। बट यहाँ इनडायरेक्ट कनेक्शन है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि लग्नेश और करुणेश, जो करुणेश है चौथा भाव वो चंद्रमा का है, राइट। 4th हाउस इज ऑफ चंद्रमा। ठीक है, या आपका सवाल आपकी मदर को लेके भी हो सकता था। आपका जो हाँ। सवाल है किसको लेके था आपका सवाल? मेरा घर के बारे में ही था। घर के बारे में था, आपकी घर की पीस के बारे में था, या आपके किस बारे संदर्भ में था? सर हम कब से घर देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर नहीं मिल रहा। घर नहीं मिल रहा है आपको। जो घर भी चाहिए ना, हाँ। आपको कोई ग्रीन एरिया में चाहिए, जहाँ कोई गोल्फ कोर्स हो या ग्रीनरी हो, वैसा घर चाहिए आपको? आपके हाँ। मन में यही ख्वाहिश है ना? हाँ। क्यों मैंने बोला ये? आई डोंट नो, मर्क्यूरी की वजह से। जी, ठीक है। वही मुझे ग्रीन लग रहा है। हाँ। क्योंकि ग्रीनरी का कारक कौन है? मरकरी। हम्म। आपको जो घर चाहिए हवादार चाहिए, जिसमें बहुत सारे विंडो पेन्स होंगे। यस। क्यों? बुध। अच्छा, बुध। ओके। मैं तो आपकी पूरी जन्म कुंडली अभी खोल दूंगा कि आपको क्या चाहिए इस घड़ी के माध्यम से। अच्छा। मैंने तो आपकी कुंडली ली नहीं। राइट। आप जहां पैदा हुई थी, आपके घर के आसपास या तो कोई प्रिंटिंग प्रेस थी या फिर कोई आटे की चक्की थी। याद करिए। हाँ। हाँ, आटे की चक्की थी बॉम्बे में। हाँ। थी, ठीक है हाँ, पीछे की तरफ। जी। मंदिर भी हो सकते हैं वहां पे, आजू बाजू में मंदिर। मंदिर तो हाँ, आपके मंदिर। घर के आसपास जहां भी आप रहेंगी दुनिया हम्म। में कहीं भी, अभी किसी ने बोला कि मंदिर होगी या फिर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी, आप कहीं भी रहेंगी दुनिया में, चाहे यूएस में रहें, अमेरिका, लंदन, कनाडा, इंडिया, आपके अच्छा। घर के आसपास मंदिर होगा या फिर कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग होगी। है या नहीं है? थी पहले। अभी तो अभी 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 तो नहीं है। गवर्नमेंट बिल्डिंग भी नहीं है, मंदिर भी नहीं। नहीं है, कहीं दूर दूर कोई चर्च है। मंदिर, हाँ, एक चर्च है बस पीछे की ठीक तरफ। है ना, ये बस इतना ही बहुत हाँ। है। हाँ है। तो आप गवर्नमेंट कहीं बिल्डिंग भी, कैसे देखी है? सूर्य गवर्नमेंट को भी दर्शाता है सर। ये सूर्य गवर्नमेंट बराबर है। ठीक है, ओके ओके ओके। सूर्य फैमिली है, हाँ। शुक्र मट्टी है, ओके तो जिस भी मट्टी पे रहेंगी ओके। वह सूर्य का असर मिलेगा। एक अच्छा। और मैं इसमें नहीं बोलना चाहता, मतलब कि आपको अपना इंटीमेसी ना, डोंट हैव इट ड्यूरिंग द डे टाइम, अदरवाइज यू विल फॉल सिक। ठीक है, ओके ओके। जब भी आप करेंगे हम्म। आप पैसे नहीं मांग सकती किसी से। नहीं, आदत नहीं। आदत नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ। ये कुंडली अभी बताइए। घड़ी के माध्यम से लगाई है। आप जब भी ये नेकी कैसे? करती हैं आपको जीतना पड़ता। जितनी ये बार कैसे? आप नेकी करती हैं उतनी बार आपको हाँ। जूते पड़ते हैं। हाँ। क्यों पड़ते हैं? पता नहीं। बृहस्पति सर दशा में। इसको स्किन प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। जी हो सकता है, वो तो देखो, शुक्र और जब भी सर हाँ। सूर्य की युति होगी सन ओके। तो शुक्र तो स्किन का। जलेगा ही। ठीक है, ओ। हाँ। ओके। तो शुक्र जाओ ना, तो जलेगा ही। अभी है आपके पास अब स्किन आप, प्रॉब्लम है। मैम आपको ना जो हम्म। अपने में टेम्परामेंट लाना है ना अपने कर्मों में, हम्म। आपको ज्यादा भक्ति वक्ति नहीं करनी है। आपको कसाई जैसी प्रवृत्ति रखनी है, चालाकी, सर। उसका द मोमेंट आप कोई टेढ़ा मेढ़ा काम करती है ना, वो आपका हो जाता है। ऊपर नीचे करके अगर किसी भी कार्य को करेंगी ना, वो हो जाएगा। जब आप नेकी के रास्ते पे चलती है ना, तो कुछ नहीं मिलता, जूता ही पड़ता है। वो तो मैं जूते खा खा कर भी नहीं सीखती।
ठीक है, क्यों मैं बोली जा रहा हूँ ये सब चीज एक के बाद एक प्रिडिक्शन दिए जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसा है, आपके घर में कोई एल्युमिनियम के बर्तन है क्या? एल्यूमिनियम होंगे, हाँ फेंक दी। बताइए। अच्छा। राहु 11वें में पिता को गोली मारे। व्हेन यू वर बोर्न, हाँ। either your dada or your हम्म। father had problem in the first year when you were born. यस। Okay. हाँ। चल रही है आपकी रिस्ट वॉच पद्धति। मैं आपका इतिहास खोलता जा रहा हूँ। हाँ। सर सर राहु 11th में है तो फ्रेंड सर्कल या फिर प्रॉफिट से कैसे रिलेट करेंगे सर इसको? ये मैंने बताया ना, लालची बना देता है व्यक्ति को। डिजायर का मालिक डिजायर के भाव में बैठ गया। ठीक है, उसके हम्म। बताऊंगा जब राहु 11वें में बैठेगा क्या है क्या नहीं है। अच्छा। आप जितना, आपको गिफ्ट विफ्ट बहुत मिलती हैं क्या? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं मिला। कोई मिठाई वगैरह या कोई आपको कोई गिफ्ट्स वगैरह देके जाता है क्या? हाँ थोड़े, हाँ छोटे मोटे मिल जाते हैं, हाँ हाँ। गिफ्ट मत लिया करें। गिफ्ट अगर कोई दे भी गया आपको ना, हाँ। उसको कुछ पैसे दे दिया करें। आप एक बात अच्छा। बताएं, आप कैलकुलेशंस में अच्छी हैं, गणित में माहिर हैं, मींस हाँ। योर ट्रांजैक्शंस एंड ऑल योर गुड ना? या। आपका चंद्र 9th हाउस में बैठा है। हम्म। यहाँ चंद्रमा बृहस्पति के घर में है। हम्म। बृहस्पति, चंद्रमा जल है, बृहस्पति एक पायस सोल है, यानी कि हम्म। उसकी कुटिया में जो जल है वो गंगा जल है। आप हम्म। पापियों के पाप धोती हैं। ठीक है, हम्म। मीन्स लाइक यू आर रेडी टू हेल्प। ओ या, ऑलवेज। आई ट्राई तो यू नो, अगर मैं वो ऐसे नहीं। करेंगी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा पापियों के पाप धोता है। हम्म। ठीक है, ओके। तो केतु 5, आपका मेल चाइल्ड है? नहीं है सर, चाइल्ड नहीं है, दैट्स अनदर क्वेश्चन। होगा, आपको नर संतान मिलेगी बट देरी से मिलेगी। आज मैं ओके। प्रिडिक्शन कर रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओ माय गॉड। ठीक है, देरी से होगी बट होगी। देरी तो हो चुकी है, बट बस ऊपर वाले पर है। थैंक चिंता यू। मत करिए, मिल जाएगा। ओके। आपके ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, हम्म। इन्हें गाड़ी पीछे से आके मारी है। हाँ, मोस्टली कार एक्सीडेंट्स हो। कार एक्सीडेंट्स होते हैं, आपके जीवन में 8 एक्सीडेंट लिखे हैं। 8? ओह माय गॉड। वो बट वो कैसे मालूम पीछे पड़ा? से ही मारेंगे, आगे से नहीं मारेगा कोई। आपके ज्यादातर स्लो मूविंग होगा, पीछे से कोई आके मार जाएगा। जिस साल एक्सीडेंट हो उस साल रिपेयर मत कराना गाड़ी, नहीं तो फिर लग जाएगी, टेल लाइट टूटेगी या कुछ ऐसा होगा। 8 है टोटल। ठीक है, अब तक कितने ओके। हो चुके हैं? 4, 4 के 5 हो गए होंगे। ठीक है, चोट वोट तो ज्यादा नहीं लगी आपको? थैंक गॉड नहीं। तो लगेगी भी नहीं चोट, क्योंकि जितने भी आपके एक्सीडेंट हुए होंगे स्लो मूविंग पेस पे हुआ होंगे, पीछे से किसी ने ज्यादातर आपकी गाड़ी मारी होगी। तो आयु बहुत लंबा है, आप टेंशन मत ले लो। क्या? उम्र बहुत लंबा है, आप टेंशन मत ले लो। रियली? थैंक यू। या आयु लंबी है क्योंकि आयु का कारक शनि है, कनिया। तो शनि अष्टम में आ गया। ठीक है, हम्म। हम्म। अब आपका बचा कौन सा प्लेनेट? मंगल बच गया ओह 12th यस। हाउस में। ठीक है, बहुत मंगल अच्छी प्लेसमेंट है अच्छी है। मंगल की, एक्सीलेंट प्लेसमेंट। यहाँ राहु भी कंट्रोल में रहेगा, केतु भी रहेगा, बुध भी रहेगा। हम्म। ठीक है, so this placement is good for Mars. कोई मेरे को बताएगा कि मंगल जब 12वें भाव में होता है तो क्या प्रेडिक्शन दे सकते हैं आप लोग?
तो खर्चे कम करवाएगा? नहीं। खर्चे का अ, भाव है सर ये तो कंट्रोल expenses करेगा? का। नहीं आपके घर पे क्या है मैम? सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा बराबर से, आप थोड़ा दूर गए। आपके घर पे ना हम्म दवाइयों का ना ढेर, हम्म आपने, क्या है? दवाई होती है, दवाई, मेडिसिन, हाँ हाँ हाँ। देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन इन योर हाउस। वो उधर जैसे ही वो बैठी है केमिस्ट सामने शॉप आपके नहीं बगल होती, में। या तो हाँ आपका घर केमिस्ट शॉप के पास है, या किसी हाँ अस्पताल के पास है, या आपने अपने घर पे ही एक छोटी मोटी सी फार्मेसी खोली हुई है। बताइए। सर मुझे, you store different type of medicines like सभी हो सकता है। अच्छा दवाइयाँ, ओके। हाँ वो डॉक्टर भी हो सकता है आप खुद ही। मैं फार्मासिस्ट हूँ। यस वो ना बस यस। खत्म हो गई ना बात। हम्म मैंने कहा कि हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर होंगी, ठीक है, क्यों? हम्म मंगलवार में, अच्छा समझ रही है मैम? ओके। सर सर ये मेल चाइल्ड का आपने कैसे देखा सर? पंचमेश पे इसकी गुरु की दृष्टि से देखा या कैसे देखा सर ये? गुरु की तो दृष्टि आ ही नहीं रही पंचमेश में, आ रही है क्या? नहीं सर, फिर नहीं आ रही तो सर कैसे वक्री है? तो आपने अरे देखा केतु कैसे है सर ये भैया, केतु नर संतान का कारक है। ओके ओके पंचम में है, प्रॉब्लम देगा, बट हाँ नर संतान दे देगा, डिले देगा। ओके सर हेल्थ, हाँ ठीक है मैम, तो इसलिए यानी कि जैसे मैंने बोला कि आप किसी मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड होंगे या कोई कुछ ऐसा होगा, बट आपको ना मिठाई हाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, ओके। मिठाई लोगों को मीठा खिलाना चाहिए। अच्छा एनी डे, एनी डे, एनी टाइम, एनीथिंग। बट आप क्या है कि आप ना नमकीन के ज्यादा शौकीन है, हाँ आप मीठा कम खाती हैं। अभी, बचपन में तो मीठा बहुत पसंद था, लेकिन अभी कंट्रोल्ड है। दैट्स गुड। ठीक है, चलिए, अच्छा है, हम्म कंट्रोल्ड है। आपके लिए एक रेमेडी आपके लिए, आप प्योर पैर में चांदी नहीं पहन, ये नहीं करने का। चांदी चांदी को थोड़ा बहुत वो पहनता है ना, चांदी का पायल वगैरह पहनता है, वो नहीं पहनने का आप। हाँ मैंने भी पहनना एक शुरू बहुत किया बड़ा दो। रेमेडी दे रहा हम लोग सर और मैं मिलके। नहीं तो तो आपका ये अभी मैंने एक रिस्ट वॉच बताई, लगाई मैम पद्धति, समझ उससे गया। मैंने आपके जीवन के बारे में जी काफी कुछ नेट बताया प्रॉब्लम आ रहा है। आपको, जी ठीक है। हाँ तो ये जो घड़ी है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि ये टाइम बॉम्ब है, ये सही। न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये व्यक्ति का हम्म सब कुछ डिकोड कर सकती है। ओके ठीक है मैम, तो ओके। बाकी सर जी, सर ये इवेंट टाइम प्रेडिक्शन कैसे करेंगे सर? ये ट्रांजिट गोचर लगाएंगे क्या टाइमिंग के लिए? वो मैं उसको बताऊंगा इस कोर्स में कि आप कैसे इसकी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी करते हैं। हम्म But also during this course you will come to know कि how do हम्म you time the event। मतलब इस पे ही गोचर लगाना है सर, ये जो अभी आप कुंडली एक बात बताइए कि आपके जो हस्बैंड है, हम्म is he supportive to you? yes, I would say yes on the whole. Means at the time of troubles he will stand with you, okay। हम्म क्योंकि शुक्र तीसरे भाव में है, ओके चंद्र यहाँ बैठ गया। आप क्या है ना, आप ना शॉर्टकट मेथड्स बड़े अपनाती हैं पैसा कमाने के लिए। Means you try to follow some shortcuts in life, and whenever you follow a shortcut you will lose money, ऐसा होता है।
सर मतलब अभी तो आपने कहा था कि शॉर्टकट्स अपनाऊं। मैंने कहा नहीं, मैं कहता हूँ अच्छा। अपनाती हैं, और जब आप अपनाती हैं हाँ तब आपको पैसे की हानि होती है। सर, ऐसे तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, बट आई ट्राई टू डू लाइक लॉन्ग टर्म, मतलब यू नो जिसमें ज्यादा टाइम जाए वो भी कोई बात नहीं, कोई वो दिक्कत नहीं है, ऐसे करके आई टेक इट इजी, दैट्स व्हाट इट इज नाउ। चलिए अच्छी बात है कि अगर आप वो हाँ करती हैं। हाँ। आप क्या म्यूजिक वगैरह सुनती हैं? ओ गाने? यस। हाँ हाँ। सर इसको जरा बोलिए आपको सर, घर पायल में नहीं ना पहनने का। म्यूजिक वगैरह नहीं सुनना चाहिए, उससे आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। सर अभी तो मैं ज्यादा वो यू नो भजन वगैरह ही सुनती हूँ। आप नॉट टू, मैंने बहुत कट आप डाउन किया है। दुर्गा चालीसा सुना करें, दुर्गा बढ़िया है। चालीसा। या सर उसको जरा पायल नहीं पहनने का जरा बता दीजिए। सर वो क्यों नहीं पहनना है? इट सिल्वर, सिल्वर पैर में नहीं पहनने का। आपका नौ में चंद्र है, चंद्र को ओ लगा तो चांदी। देखो सर वो सर, अब। जो बता रहे हैं, हाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ सर। जो आप यस इनको सर। कह रहे हो कि चांदी नहीं पहननी चाहिए, हाँ वो आप भी आपकी बताइए। बात ठीक है, बट जो 9th हाउस है ना, हाँ अभी जो हाँ। ये कुंडली का आ रहा है, ये 11th राशि आ रही है। 11th राशि इज योर काफ, ठीक है? ओके। इट्स योर काफ। ओ ओके। चांदी को, यहाँ चंद्रमा को ना हम्म आपको इकट्ठा नहीं करना है। यू शुड हम्म नॉट एक्यूमुलेट। हम्म। जैसे कोई खोए की मिठाई आ गई, अब यूएस में तो ये सब नहीं आता, कोई चॉकलेट्स राइट। दे गया आपको या कुछ ऐसा दे गया, ठीक है? हम्म। यू शुड नॉट बी एक्यूमुलेटिंग, ये आपको दान करने हैं, ठीक ओके, है? डोनेट। हम्म। So the more you donate, the more cash liquidity you will have. अच्छा। बाकी 9th house is basically, if you see as per the body parts, हम्म is your thighs, ठीक है? हम्म वो अब इसमें हिट भी आ रही है, जैसे अब